नहमदुन नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी क़द्र, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और ये अपने कबूल करने वालों और मानने वालों को इस बात का पाबंद बनाता है कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाएं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्म काफ़्फ़ा। ये ईमान वालों से बात की जा रही है कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और मान का वला तत्तबिऊ खुतवात शैतान, के शैतान की पैरवी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। असर आज़िर में मुसलमान कहलाने वाले खुली इस्लाम से बगावत करते हैं। एक तरफ वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, मकीन गुंबद खज़रा से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, नमाज रोज़े की तरफ भी मुतवज्जे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कई ऐसी चीज़ों को कबूल करते हैं कि जिनका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। जैसे मुसलमानों में सूद का आम होना, झूठ, दीगर बुराइयाँ, मिलावट, ज़िना, दो नंबरी, ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त मुसलमानों के मुआशरे में मौजूद हैं। और फिर वो त्यौहार जो इस्लाम के नहीं है, उन त्योहारों पर मुसलमानों का खुशी का इज़हार करना और गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर उनके साथ मेल जोल रखना, बल्कि उनमें घुल मिल जाना, ये आज बुरा समझा ही नहीं जा रहा है। अभी क्रिसमस गुजरी है तो क्रिसमस पे पूरी दुनिया में मुसलमान ईसाइयों के साथ मिलते हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान में क्रिसमस की तकरीबात होती हैं। मुसलमान घरानों में केक काटे जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ ज़रा देखिए तो जब नया साल शुरू होता है, ये जो अंग्रेज़ी साल है, जिसको अंग्रेज़ी तो नहीं यानी अंग्रेज़ी तारीख़ आम तौर पर उसमें मशहूर है, ये ईसवीं साल यानी 31 दिसंबर के बाद जब यकम तारीख़ आएगी तो रात 12 बजे जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा होता है, अल अमान वल अफ़ीस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में जो कुछ तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, जिस तरीके से शराबें पी जाती हैं, जिस तरीके से नाच गाना पूरी रात किया जाता है, ये हम किस मुआशरे में रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं। पाकिस्तान याद रहे इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आया है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा हो, डॉक्टर इकबाल हों या दीगर कायदीन पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, उनका दो टोक मौक़िफ़ था कि ये हम इस्लाम के लिए एक रियासत मार्ज़ जो है ना वो हासिल कर रहे हैं और ये इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आया है, वगरना हमें वो हिंदुस्तान में रहने में कौन सी चीज़ रुकावट थी। नमाज रोज़े की तो वहाँ पे भी इजाज़त थी, नहीं थी इजाज़त तो मुसलमानों को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, जहाँ इस्लाम का अपना निज़ाम हो। हमारे मुआशरे में सूदखोरी आम है, बेहयाई आम है, फहाशी आम है, इसी तरीके से शराब आम है, झूठ आम है, मिलावट आम है, करप्शन आम है, रिश्वत खोरी का बाजार गर्म है, कहने को हम मुसलमान हैं। और फिर जो कुछ नए साल के आगाज़ पर आज रात आप देखेंगे, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर को, तो रात आप देखेंगे तूफ़ान बदतमीज़ी बपा होगा। अभी से तैयारियां जो है ना वो शुरू हो चुकी हैं और पुलिस जो है ना वो इन कामों में लग चुकी है और बड़ी बड़ी तकरीबात का जो है ना वो इनेकाद होगा। और यहाँ CVO से लेकर पूरे मुल्क में जनाब जैसे सूरज अभी गुरूब होगा और सूरज गुरूब होने के साथ ही ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो है ना वो बपा होना शुरू हो जाएगा। हालांकि हमें तो तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि इस साल में जो हमने गुनाह किए वो हम आइंदा साल न करें। अगर इस रात को मनाना ही है, पहली बात यह है कि इस्लाम में ऐसा कोई जो है ना वो तसव्वुर नहीं है, लेकिन चले मुबाह अमल आप करें, पूरी रात जो है ना वो नफल पढ़ें, पूरी रात तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। हर आदमी अपने हिसाब से करे, ज़रूरी नहीं कि वो नातखानी करें, कुछ भी करें, लेकिन सदका व खैरात के ज़रिए रब को मनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से हम रब को नाराज़ कर रहे हैं, तो अभी तो आपका गैस बिजली पानी बंद है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हवा भी बंद हो जाएगी, सब कुछ आप पर बंद हो जाएगा और फिर आपको जो है ना वो दिन को कान सुझाई नहीं देगा, दिन की रोशनी में अपना आप भी नजर नहीं आएगा, दूसरा भी नजर नहीं आएगा और हम एक दूसरे को खाने के लिए आगे बढ़ेंगे
और उस वक्त से डरें कि जब भूख अफलास इस शिद्दत से इस मुल्क में हो कि आदमी आदमी को खाने लग जाए, उससे पहले तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। और इस्लाम जो त्योहारों का दर्स देता है वो त्योहार क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता था, तो उसके बदले में ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये हमें ईदें मिल गई। ये त्यौहार हैं, खुशी इस्लाम में जायज़ है, लेकिन इस्लामी उसूलों के मुताबिक, अक़दार के मुताबिक। देखिए हमारा खुशी का दिन है तो सुबह आप 2 रकात पढ़ते हैं और ईदगाह में जमा होते हैं, फिर मुबारकबाद देते हैं, फिर खाने खाएं, फिर हर जायज़ काम करें, लेकिन नाजायज़ से उस दिन भी मना किया गया है और हर लम्हा जिंदगी में मना किया गया है। हमें किसी और को अपना मुक्तदा, पेशवा, रहबर और रहनुमा नहीं बनाना। हमारे लिए मशअल राह ज़ात करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये कुरान ने कहा है। तो हमें मकीन गुंबद खज़रा को देखना है कि उनका तर्ज़ अमल क्या है, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान का तर्ज़ अमल क्या रहा है। उसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी रोशन भी होगी, मुनव्वर भी होगी और बरकतें भी हमें मुयस्सर आ जाएंगी।